मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। लखनऊ में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। लंबे वक्त से उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था। मुनव्वर राणा गले के कैंसर से पीड़ित थे। रविवार रात को मुनव्वर राणा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुनव्वर राणा को साहित्य क्षेत्र के कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। राणा के निधन पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने याद करते हुए कहा कि उनका जाना शायरी की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राणा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब क्या कहें साहब, ये सारे अल्फाज जो ऐसे मौके पे इस्तेमाल होते हैं वो इतनी बार हुए हैं और इतनी लापरवाही से लोगों ने किए हैं कि उनके माने बड़े कम हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि आज बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का। वो एक अहम सुतून था जो गिरा। और ये जो नस्ल धीरे धीरे जा रही है, राहत साहब, निज़ाम फाज़ली, फिर अब मुनव्वर साहब, ये इसकी तलाफी तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और बहुत अफसोस हुआ उनके लवाहिकीन जो है, उनकी फैमिली के रिश्तेदार सब, उन्हें तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। याद आएंगे और उनकी कमी हमेशा रहेगी। कि मुनव्वर राणा बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते। धार्मिक नगरी वाराणसी में मकर संक्रांति पर बनारस के घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान पर पहुंचने लगे। मान्यता है कि मां गंगा में स्नान और तिल गुड़ का दान करने मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है, जिसके चलते काशी में मकर संक्रांति को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिला। मकर संक्रांति का स्नान है, बहुत बड़ा स्नान है और ये स्नान महा स्नान माना जाता है और इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, चावल का, क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं होती है तो इसलिए यहाँ पे जितना ज़्यादा दान किया जा सकता है वो करना चाहिए। यहाँ पे आज उत्तरायण हुए हैं सूर्य भगवान और आज से ही शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। आस्था की डुबकी लगा ली हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। ये भैया मकर संक्रांति है, जब 6 महीना सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं। तो दक्षिणायन में करीब जो भगवान विष्णु की जब आती है, वही आषाढ़ में जो है वही हर्षणी एकादशी, जिस दिन भगवान नारायण सो जाते हैं, उसके बाद 6 महीने तक जो है समझ लिए सब शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और अब सूर्य जो है उत्तरायण हो गए। मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो उस दिन के बाद जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो और नज़दीक आते हैं और धीरे धीरे ठंड की विदाई होने लगती है। मकर संक्रांति का पर्व संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ परंपरागत तौर पर मनाया गया। इस मौके पर संगम तट पर शुरू हो रहे माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मुहूर्त और पुण्यकाल की परवाह किए बिना ही यहाँ सूर्य को अर्घ्य देकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। मौसम खराब होने और कड़ाके की ठंड होने के बावजूद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने गंगा के तट पर पहुंचे। श्रद्धालुओं के लिए 2 दर्जन से ज्यादा घाट बनाए गए थे और
सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। रायबरेली में इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बाजार में श्री रामचरितमानस की बिक्री बढ़ गई है। लोगों का आध्यात्मिक रुझान बढ़ने से दुकानदार उत्साहित हैं। दुकानदारों का कहना है कि एक माह में जितनी बिक्री रामायण की हुई है वो पिछले 1.5 साल में भी नहीं हुई। जिले में रामायण की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है। राममय माहौल में रमे शहर में इन दिनों ग्रंथों की बिक्री का ग्राफ सबसे ऊपर है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर घरों में रामायण का पाठ होगा। जाहिर है कि मांग में तेजी भी आई है। गीता प्रेस जैसे प्रतिष्ठानों के अलावा बड़ी बुक स्टॉलों पर भी रामायण की लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां सभी तरह की हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति जिनको भी आवश्यकता हो वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। और सबसे यही अनुरोध है कि रामचरितमानस का ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर पाठ हो और पूरी तरह से 22 तारीख को राममय बना दें। पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति के मौके पर रायबरेली में भी गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां पर श्रद्धालुओं ने कड़ाके की ठंड में भी आस्था की डुबकी लगाई। वहीं माता संकटा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर में पहुंचने लगे और लोगों का तांता लगा रहा। इस बार मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति में गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने पर पुण्य के भागी बनते हैं, इसलिए वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। साथ ही कहा कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है।